हेलो, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में मैं अब नेक्स्ट देखूंगा। इससे पहले मैंने आरएलसी सीरीज पैरेलल सर्किट देखा था, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना। तो हमने देखा था पैरेलल सर्किट में, अब हम चलेंगे जो हमारा टर्मिनोलॉजी था, ये था पैरेलल सर्किट के रिगार्डिंग। ओके, पैरेलल सर्किट के, है ना, पैरेलल सर्किट के रिगार्डिंग। ओके, आर एल सी का। इसमें हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? जो हमने देखा था उस पार्ट में हमने ये देखा कि तीनों का कंडीशन लिया, फेजर ड्रॉ किया, जिसमें अगर लिया कि आई एल बड़ा हो जाए आई सी से तो हमारा वैसे कंडीशन में क्या होगा, है ना, वो कंडीशन ले। यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं था, है ना, इस चैप्टर तक यहाँ पे मैं निकाला था, इसका पावर फैक्टर आसानी से निकाल दिया था, फेज एंगल निकल गए थे, चीज़ें आपको क्लियर हो चुका था। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं एक बार बात करूँ नाउ सेकेंड केस, इसका सेकेंड केस क्या है अगर बात की जाए, सेकेंड कंडीशन। ओके, कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन सेकेंड में क्या होगा आपको दिखेगा, कंडीशन इफ क्या होगा, इफ आप कह सकते हो आई सी ग्रेटर देन आई एल। अगर आई सी आई एल से बड़ा हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर ये बड़ा हो जाए तो आपको वैल्यू देखना पड़ेगा यहाँ पे कि सर्किट में क्या होगा। चलिए मैं रिजल्टेंट वेक्टर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ ताकि चीज़ें आप अच्छे से कर सको। देखिएगा ये हमारा लाइन है, और किसका लाइन होगा रेफरेंस? हमेशा हम किस चीज़ को लेते हैं आपको पता होना चाहिए। रेफरेंस हम हमेशा, चूंकि यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज है तो रेफरेंस हमारा क्या होगा, वीएस होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आईसी बड़ा है, इसका मतलब समझिएगा आईसी का ग्राफ कहाँ जा रहा था। अगर आप बात करोगे तो आईसी किधर की ओर जा रहा था, ऊपर की ओर, है ना। और मैं अगर बात करोगे आप नेक्स्ट आईसी के अलावा तो आईएल किधर जा रहा है, नीचे की ओर। ओके, अब रिजल्टेंट की मैं बात कर लेता हूं एक बार। जब रिजल्टेंट की बात करोगे तो आईएल था इसका नीचे और आईसी कहाँ है, ऊपर, और ये वीएस है। इसका मतलब इंडिविजुअल यहाँ का कंपोनेंट जो था ये 90 डिग्री से ऊपर लीड कर रहा है, ये भी 90 डिग्री से लैग कर रहा है आईएल, है ना, क्योंकि पैरेलल सर्किट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात होगी, देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूं, अब क्या बात करूंगा कि रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट अगर देखना है तो नो डाउट आप क्या कर सकते हो, यहाँ देखिए आईसी और आईएल एक दूसरे का काउंटर कर रहा है। इसका मतलब अगर ये एरिया इतना बड़ा है तो इतना कहीं ना कहीं कट हो जाएगा इसके लिए, इतना एरिया। इसका मतलब आपको ये समझना है, अगर 10 न्यूटन से कोई ऊपर जा रहा है और 2 न्यूटन से कोई नीचे जा रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, 8 न्यूटन अपवार्ड डायरेक्शन। ओके, अगर 8 न्यूटन अपवार्ड डायरेक्शन आपका होता है तो आप कह सकते हो आपका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ टिकेगा। अगर ये आईएल इसको काट भी देगा तो यहाँ वाला वैल्यू क्या बचेगा, आप कह सकते हो सर यहाँ का वैल्यू तो हो जाएगा आईसी माइनस आईएल, आईसी माइनस आईएल। चीजें क्लियर होगी। अब इसीलिए होता है, ध्यान रखें, कब किस में कौन घटेगा ये मैग्नीट्यूड पे निर्भर करता है। अगर आईसी बड़ा होगा तो आईसी माइनस आईएल, अगर आईएल बड़ा होता है तो आईएल माइनस आईसी। चीजें क्लियर है। चलिए अब मैं अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, इसके वैल्यू को अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे ये चीजें यहाँ जाएंगी, है ना, और नेक्स्ट अगर इसकी बात करूं तो ये यहाँ जाएगा। तो फाइनली आपका रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा आपको कि सर इसका रिजल्टेंट ये पॉइंट आपका बनेगा। चीज़ें क्लियर है, रिजल्टेंट यही बना। और ये हमारा क्या था जी, इस फेज, सेम फेज में हमेशा कौन जाएगा, आईआर। आईआर हमेशा क्या जाएगा, सेम फेज में जाएगा। आईआर अगर सेम फेज में जाता है तो आईआर आ गया यहाँ, आई ये वैल्यू ये आया, इसका मतलब रिजल्टेंट ये क्या बना होगा, आईएस, क्योंकि हमने पहले भी करा था आपको। रिजल्टेंट क्या बना आपका, आईएस। अगर रिजल्टेंट यहाँ पे आईएस की बात करते हो, रिजल्टेंट आप आईएस की बात करते हो तो क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा रिजल्टेंट आपका, रिजल्टेंट क्या है, वोल्टेज, और रिजल्टेंट क्या है आपका करंट। इन दोनों के बीच बने एंगल ही तो हमारा क्या होता है, फेज एंगल। ओके, इन दोनों के बीच बने एंगल ही हमारा क्या है, फेज एंगल। क्लियर है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, फेजर तो ड्रॉ हो गया, नौ फेज एंगल फाई, है ना, फेज एंगल आप कह सकते हो, फेज एंगल फाई, फेज एंगल फाई
बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप 10 का भी फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे 10 का भी फॉर्मूला लगा देते हो तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स y बाय एक्स, क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स y बाय एक्स। ओके, 10 इनवर्स y बाय एक्स, 10 इनवर्स y बाय एक्स बराबर अगर करते हो तो 10 इनवर्स y बाय एक्स की वैल्यू करूं यहाँ पे तो क्या डाटा देगा, y का कंपोनेंट कौन है, ये कंपोनेंट y का है, इसका मतलब आप कह सकते हो IC माइनस IL। ओके, IC माइनस IL डिवाइडेड बाय x कौन सा पार्ट है IR, x कौन सा पार्ट है आपका IR। ओके, तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, फेजर निकल गया। अब नेक्स्ट अगर बात करो फेज एंगल कॉस पावर फैक्टर की, अगर नेक्स्ट बात करोगे आप पावर फैक्टर की कॉस फाई यानी पावर फैक्टर की, तो क्या होगा, आप सर्किट देखिए और एक बार इस वैल्यू को निकालिए, यानी कॉस फाई लगाओगे तो क्या होगा b बटा एच, बी वाला टर्म कौन सा था, b वाला टर्म कौन सा था ये, और h वाला टर्म कौन सा है ये, b बटा एच कॉस थीटा b बटा एच, यानी b का मान अगर लगाओगे, b का मान क्या होगा आपका, b का मान में IR, समझिए यहाँ पे IR बटा h क्या होगा IR बटा एच कौन सा पार्ट IS। तो यहां से आप इस तरीके से इसका पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही बेसिक टर्म होगा कि किसी सर्किट का पावर फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। चीजें क्लियर है, ओके, यहां तक आपका ये चीजें हो चुका है। चलिए मैं बात करूं, अगर यहां पे मैं बात करूं पावर फैक्टर इस तरीके से वैल्यू आपका निकल चुका है। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, फिर आगे बढ़ जाता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको पैरेलल का एक कंडीशन बताया था, ओके, ये उसी का दूसरा पार्ट है ना। चाहता तो मैं उसमें लगातार कर देता, लेकिन उसमें टाइम ना होने के कारण इसको यहाँ पे छोड़ा। अब हम चाहेंगे कि इसमें जो थर्ड सेक्शन होंगे, ध्यान दें, इसका जो थर्ड सेक्शन होगा वो रिजोनेंस आएगा, जब बराबर IL बराबर IC की हो जाए तो क्या होगा, वैसा कंडीशन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखें, मैं पहले भी आपको ये ड्रॉ करके दिखाया था, और यहाँ लास्ट केस में एक बार मैं और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अभी जो ये ट्राइंगल बना है किस तरह का है, ऐसा ट्राइंगल है, क्लियर है, इस तरह का ट्राइंगल है, जिसका अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ तो IR यहाँ पे दिख रहा है ना, IC माइनस IL यहाँ पे दिख रहा है, और ये वाला टर्म क्या है हमारा फाइनल IS, इन दोनों के बीच क्या बना है, फेज एंगल। ओके, तो इस तरीके से आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट हो गया किसके लिए, पैरेलल, जब ये दोनों इक्वल, कंडीशन 2 का हो गया, ये कंडीशन कौन सा हो गया 2। थर्ड कंडीशन में हम चेक करेंगे इफ, यानी थर्ड कंडीशन हम कहां चलेंगे, केस थर्ड पे मैं बात करूं, यहां पे ड्रॉप कर देता हूं चीजों को। केस थर्ड हमारा होगा, केस थर्ड जो होगा वो क्या कहेगा, इफ IL इजकल टू IC। अब इसमें काफी चीजें अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिजोनेंस भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चीजें काफी दिखेगा जिसमें रिजोनेंस का टर्म भी आएगा। अगर रिजोनेंस की मैं बात कर दूं तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, आपको थोड़ा सा यहाँ से उठा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा चीजों का। यहाँ से एक ग्राफ मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इसके वैल्यू को, तो अगर आपको पता हो तो देखिएगा ये रिजल्टेंट हमारा कौन सा होगा, आप कहोगे सर यहाँ पे आपका जो टर्म होगा वो क्या होगा, VS होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हमारा क्या होता है पैरेलल में कॉमन होते हैं। अगर वोल्टेज के अलावा यहाँ पे आप बात करोगे, वोल्टेज के अलावा अगर बात करोगे तो क्या होगा टर्म, वोल्टेज के अलावा अगर बात करते तो यहाँ पे IL बराबर क्या होता है IC।
ओके, तो फाइनली मैं देखूंगा इसका रिजल्टेंट फेजर। ओके, रिजल्टेंट अगर आप देखोगे यहाँ से तो चीज़ें क्या दिखेगा आपको, रिजल्टेंट इसका निकालोगे तो चीज़ें क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे IL आप जाओगे तो यहाँ IL, ओके, और यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपका IC दिखेगा। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है आपका, इक्वल है। जब मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल है तो डाटा का रिजल्टेंट क्या हो गया आपका फाइनल। देखिए जब दोनों इक्वल हो गया तो ऐसे केस में आपका रिजल्टेंट क्या दिखेगा, जब यहाँ पे रिजल्टेंट की बात करोगे तो रिजल्टेंट डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन चलेगा आपका, रेजिस्टिव करंट, सिर्फ और सिर्फ कौन सा करंट चलेगा, रेजिस्टिव। इसका मतलब यहाँ से एक चीज तो तय हो गया कि फेज एंगल कितना है, 0 डिग्री। ऐसे सर्किट का फेज एंगल 0 डिग्री, यानी सर्किट आपका, अगर आपका सर्किट RLC पैरेलल में भी है, RLC पैरेलल में भी रहता है, तब भी सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो सकता है, बेशक हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होता है, जब IC बराबर हो जाए IL का, जब IC किसके बराबर हो जाए, IL का, यही कंडीशन कहलाता है रिजोनेंस। यानी यहाँ पे कोई आपसे cos phi पावर फैक्टर पूछे, cos phi यानी पावर फैक्टर कोई पूछता है, इसका मतलब यहाँ पे cos phi क्या हो जाएगा, cos एंगल ऑफ 0 डिग्री, वैल्यू क्या हो जाएगा 1, दैट इज सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव, सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव, सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव। क्लियर। यहां भी एक कंडीशन ऐसा आता है जहां पे सर्किट आपका प्योर रेजिस्टिव हो जाता है। चीजें क्लियर है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, यहां से थोड़ा सा इसको खत्म कर देता हूं, चीजें आपका एंड पे है। तो प्योर रेजिस्टिव है, यही सर्किट का कंडीशन पैरेलल रेजोनेंस कहलाता है। दिस कंडीशन is called parallel resonance. Okay, parallel resonance यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज होता है। ठीक है, अगर मैं एक बार बात कर लूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो क्या दिखता है पैरेलल रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो क्या दिखता है आपको, मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे चीज़ों को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ देखिएगा एक रेजिस्टेंस था, है ना, नेक्स्ट आपका है इंडक्टर, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटर, और यहाँ से चीज़ें आप जब लेते हो तो आपका साइनोसॉइडल सोर्स होता है ना, Vs, रिजल्टेंट करंट आपका Is। नेक्स्ट अगर बात कर लूँ मैं यहाँ पे जाने वाला IR, देखिएगा एक बार ध्यान से, यहाँ पे IL एंड नेक्स्ट वन इज IC। ओके, तो फाइनली टर्मिनोलॉजी को देखा जाए तो क्या हुआ, अगर यहाँ पे कंडीशन बोला गया, देखिएगा रिजल्टेंट कंडीशन क्या बोला गया, जब IC बराबर हो किसके, IL के, जब IC बराबर हो IC, आवाज़ का चौथा है ना। चलिए मैं यहाँ पे एक बार बात कर लूँ अगर, तो फाइनली आपको डाटा आपको क्या देखा आपने यहाँ पे कि टोटल जो करंट था, यानी IC जो बराबर हो गया IL का, यही तो कंडीशन किसका कहलाता है आपका पैरेलल रेजोनेंस का, है ना, पैरेलल रेजोनेंस का। क्यों हो गया पैरेलल रेजोनेंस, सीरीज में क्या देखा था, XL इक्वल टू XC, सीरीज में आपने देखा था XL इक्वल टू XC, जबकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, IC इक्वल टू IL, यहाँ पे दिख रहा है आपको IC इक्वल टू IL। मैं यहाँ पे एक बार बात कर लूँ थोड़ा सा, यहाँ देखिएगा जब किसी सर्किट का आप देखिए यहाँ पे IC IL के बराबर है और पैरेलल में दोनों का, इसका वोल्टेज और इस सर्किट का वोल्टेज दोनों आपस में क्या है जी, बराबर, दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब आप कह सकते हो VL इज इक्वल टू किसके है, VC, VL किसके इक्वल है, VC के इक्वल है। दो कंडीशन यहाँ पे बन रहा है सर्किट का। ओके, दो कंडीशन अगर बन रहे हैं आपके, तो फाइनली जब इस सर्किट का इक्वेशन क्या होगा, एक छोटा सा इक्वेशन कहोगे V इक्वल टू I इंटू Z,
है ना। अगर यहाँ भी दूसरा कंडीशन लेता हूँ V = I × Z, दोनों ही कंडीशन में अगर कोई बोलता है ये वोल्टेज इक्वल है, दोनों कंडीशन में बोलता है वोल्टेज इक्वल है, करंट इक्वल है, तो थर्ड पैरामीटर ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड पैरामीटर अगर इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे मैं बात करूँ थर्ड पैरामीटर इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब एक्सएल भी किसके बराबर हो जाएगा, एक्ससी, इसको होना पड़ेगा। और यही तो कंडीशन था रिजोनेंस का आपका। ओके, रिजोनेंस पे मैं चर्चा करूंगा बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि रिजोनेंस अपने आप में एक लेक्चर हो जाता है। ठीक है, तो रिजोनेंस की क्लास को मैं फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ये आपका तीनों पैरेलल का कंडीशन हो गया, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। ठीक है, आगे क्लास को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही, गुड लक।